हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल प्रिंस इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा कि बिहार में अभी तक जो है वो जमीन सर्वेक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। तो दोस्तों, इसको लेकर के जो है वो बिहार सरकार के द्वारा एक नया जो ऑफिशियल नोटिस है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें आप सभी किसानों के लिए बिहार जमीन सर्वेक्षण को लेकर के अच्छी अच्छी जो खबरें हैं वो निकल करके आई है, जिसमें आप सभी जमीन के रहतों को बताया गया है कि जमीन सर्वेक्षण जो प्रक्रिया है उसे करने से पहले आप लोगों को कौन कौन से बातों को ध्यान में रखना है, इसे कराने के लिए आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और उस डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों को कहां से डाउनलोड करना है, कैसे आप लोगों को प्राप्त करना होगा, फॉर्म कौन कौन से भरने हैं, साथ ही इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी आप लोगों को कैसे ट्रैक करते रहना है। और अगर आप लोगों को जमीन सर्वेक्षण में किसी भी तरीके की कोई भी गलतियां होती है तो उससे आप लोगों को किस तरीके से सुधार करवाना होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोगों का जमीन में जो है वो किसी भी तरीके का कोई भी विवाद चल रहा होगा, आदि से जुड़ी बहुत सारी जानकारी है वो आप लोगों को इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बताई गई है। तो आप सभी किसानों के लिए जो है वो, अगर आप लोगों के एरिया में जमीन सर्वेक्षण की प्रक्रिया नहीं हुआ है, आप लोगों ने फॉर्म भर दिया है या फिर अगर आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, जमा नहीं किया है, तो आप सभी के लिए जो वीडियो है वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमने जो है वो बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है बिहार जमीन सर्वेक्षण को लेकर के, जिसे यहाँ पे ओपन किया हुआ है। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारी जो जानकारी है वो बताई गई है कि जमीन सर्वेक्षण में कौन कौन सी प्रक्रिया को आप लोगों को ध्यान रखना होगा, कैसे आप लोगों को अपने जो ज़मीन का सर्वेक्षण है वो करवाना होगा। तो दोस्तों, संपूर्ण इससे जुड़ी जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो को आप लोगों को अंत तक देखना होगा। सभी किसानों के लिए जो वीडियो है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो में पूरी जो जानकारी है वो जानते हैं। दोस्तों, देखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट में कहा गया कि किश्तवाड़ एवं खानपुरी से पूर्व रैयतों को अपनी ज़मीन को सीमांकित कर लेना चाहिए और मेड़ को ठीक ठाक बना लेना चाहिए। यानी कि दोस्तों, कहा गया है कि जब भी आप लोगों के क्षेत्र में ज़मीन सर्वेक्षण की प्रक्रिया होनी होगी, उससे पहले आप लोगों को अपने ज़मीन के डॉक्यूमेंट के अनुसार आप लोगों का ज़मीन का जो मापी है वो एक बार करवा लेना चाहिए और उसी के अनुसार आप लोगों का जो भी आरी होगा, मेड़ होगा, उसे आप लोगों को तैयार कर लेना होगा, जिससे जो भी सर्वे कर्मचारी अमीन होंगे वो आसानी से आप लोगों का ज़मीन का जो सर्वेक्षण है वो कर सकेंगे। दोस्तों, जिसके बाद अगला जो पॉइंट है इसमें देखेंगे, कहा गया है अपनी ज़मीन की विवरण चौहद्दी के साथ प्रपत्र 2 में भरकर वेबसाइट पर अपलोड करें या शिविर में हाथों हाथ जमा करें। यानी कि दोस्तों, आप लोगों का ज़मीन सर्वेक्षण के लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है प्रपत्र 2, जिसमें ज़मीन की सभी जानकारी के साथ ज़मीन का जो चौहद्दी है उसे भर करके आप लोगों को गवर्नमेंट के थ्रू जो ऑफिशियल वेबसाइट चलाया गया है जहाँ पे आप लोग जमा कर सकते हैं, या पंचायत व पंचायत जो सिविल लगाई गई है तो आप लोग अपने पंचायत में सिविल कैंप में जाकर कर्मचारी को हाथों हाथ जमा कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये जो प्रपत्र 2 फॉर्म है इसे आप लोग किस तरीके से भरेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें आप लोगों का ज़मीन की जो सभी जानकारी है वो आप लोगों को भरी जाती है, या फिर अगर आप लोगों का कुछ भी गलतियाँ हो जाती है तो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला होगा। तो आप लोगों को किस तरीके से ये जो प्रपत्र 2 फॉर्म है इसे भरना होगा, उसके ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो आगे देखेंगे, अब यहाँ पे आप लोगों को क्या कहा गया है कि ज़मीन के पुश्तैनी या फिर खतियानी होने पर आपसी सहमति से बंटवारा नामा तैयार कर लें या खुद से बनाई गई वंशावली के साथ वेबसाइट पर या फिर सिविल में जमा करें। यानी कि दोस्तों, कहा गया है कि अगर आप लोगों का जो ज़मीन है वो पुश्तैनी है, खतियानी है, तो वैसे में आप सभी हिस्सेदार को अपने सहमति से एक बंटवारा नामा बनवा लेना है और अपने खुद से एक जो वंशावली है उसे भी तैयार कर लेना है। अब दोस्तों, ये जो वंशावली है और ये बंटवारा नामा है वो किस तरीके से बनाया जाता है, तो ये जो है वो आप लोग अपने ग्राम पंचायत के सरपंच के माध्यम से भी बनवा सकते हो, या फिर आप लोग अपने घर पे खुद से बनाना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों को एक पेन और पेपर की आवश्यकता पड़ेगी और वहाँ पे आप लोगों का जो भी ज़मीन का जानकारी होगा वो सारा आप लोगों को लिख देना है। नीचे आप लोगों का आप सभी हिस्सेदारों का जो सिग्नेचर है वो करवा लेना है और यहाँ पे नीचे आप लोगों का 4-5 एज ए गवाह का भी जो सिग्नेचर है वो करवा लेना है, जिससे आप लोग वेबसाइट पे या फिर सिविल में जमा कर सकेंगे। ठीक है कि अब अगर आप लोगों ने कोई भी ज़मीन को ख़रीदा है तो वहाँ पे आप लोगों का उसका सर्वेक्षण करवाने के लिए खरीदी हुई ज़मीन का जो दस्तावेज है, जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगाना होगा, साथ ही उसका जो लागन रसीद है इसे आप लोगों को स्व घोषणा प्रपत्र 2 के साथ भर करके जमा करना होगा। यानी कि दोस्तों, अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसा जो ज़मीन है जिसे आप लोगों ने ख़रीदा है और उसका मोटेशन अभी तक नहीं करवाया है, तो दोस्तों उससे जो है वो आप लोगों को अपने नाम पर करवाने का इससे अच्छा सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। तो उस ज़मीन का जो डॉक्यूमेंट्स है उसे आप लोगों को लगाना होगा, लागन रसीद लगाना होगा
होगा और प्रपत्र 2 जो फॉर्म 2 है इसमें आप लोगों को भर करके स्व घोषणा करना होगा। इसे भी आप लोग सिविल कैंप में जमा करेंगे या फिर आप लोग वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड करेंगे। अब दोस्तों अगला पॉइंट देखेंगे तो इसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छी जो जानकारी है वो दी गई है, क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके पास अपने ज़मीन का जो डॉक्यूमेंट्स है वो उपलब्ध नहीं है, जैसे कि खतियान हो गया। क्योंकि दोस्तों खतियान की जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है आप लोगों को ज़मीन सर्वेक्षण में। तो ये जो खतियान है इसे आप लोगों को कहाँ से प्राप्त करना होगा तो देखेंगे तो इनके द्वारा जो है वो बतलाया गया है कि खतियान की प्रति प्राप्त करने के लिए भू अभिलेख पोर्टल खोलें और 10 रुपये प्रति पेज के अनुसार से भुगतान करके सेकंड प्रति प्राप्त करें। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट के थ्रू एक ऑफिशियल वेबसाइट चलाया जाता है जिसका नाम है बिहार भूमि DLRS। तो ठीक है, अगर आप लोग चाहो तो बिहार भूमि का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर जाओगे तो आप लोगों को वहाँ पे एक भू अभिलेख का पोर्टल देखने को मिलेगा। इसे आप लोगों को ओपन करना है, वहाँ पे आप लोगों को अपने ज़मीन की समस्त जानकारी देनी है और वहाँ पे प्रति 10 रुपये जो पेज का पेमेंट होगा उसे पेड करके अपने ज़मीन का जो खतियान है उसका जो कॉपी है उसे आप लोग वहाँ से निकलवा सकते हो। ठीक है, अब आगे नीचे देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप लोगों का पुश्तैनी ज़मीन है तो उसके लिए आप लोगों का जो भी ज़मीन सर्वेक्षण है उसे कराने के लिए ज़मीन के साथ साथ आप लोग ज़मीन के कागजात के साथ साथ आप लोगों का बंसावली, बंटवारानामा, लागन रसीद, खतियान और न्यायालय के द्वारा जो भी आदेश दी गई है इस सब का जो साझा है वो आप लोगों को जमा किए जाने वाले हैं। यानी कि दोस्तों अगर आप लोगों के ज़मीन पे किसी भी तरीके का कोई भी विवाद चल रहा हो और उसको लेकर के कोर्ट के द्वारा कोई भी नोटिस आ गया हो या फिर आदेश आया हो तो उसकी भी जो छायाप्रति है, कॉपी है, वो आप लोगों को लगाना होगा। साथ में आप लोगों को इन सभी डॉक्यूमेंट्स को भी आप लोगों को जो है वो देना होगा सरपंच शिविर कैंप में जाकर के कर्मचारी को, या फिर ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों जिसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पे कहा गया है कि भूमि सर्वेक्षण से संबंधित नियमित जानकारी को प्राप्त करने के लिए बिहार सर्वे ट्रैकर ऐप डाउनलोड करें या फिर DLRS.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाकर के भू सर्वेक्षण टैब को क्लिक करें। कि अगर आप लोगों को बिहार ज़मीन सर्वेक्षण से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करनी हो या फिर इससे जुड़ी सभी जो अपडेट है उसे जानते रहना हो, स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वो आप सबके लिए एक अपना जो एप्लीकेशन है उसे लॉन्च कर दी है जिसका नाम है बिहार सर्वे ट्रैकर। इसे आप लोग प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड करेंगे और इसके माध्यम से संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि स्टेटस देखने का एक जो जरिया है वो आप लोगों को यहाँ पे बतलाया गया है। दोस्तों जिसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को कहा गया है कि भूमि सर्वेक्षण के पूर्ण होने तक शिविर के संपर्क में रहें या फिर वेबसाइट के नियमित अवलोकन करें, जहाँ पे आप लोगों को पूरी पर्चा का जो वितरण है वो भी करवाई जाएगी। प्रारूप प्रकाशन एवं अंतिम अधिकार अभिलेख का जो प्रकाशन है इसे भी आप लोगों को प्रदर्शित की जाएगी। तो उसका आप लोगों को जो वेरिफिकेशन है वो अच्छे तरीके से कर लेना है। और अगर आप लोगों के कागजात में कोई भी पर्चा में किसी भी तरीके का कोई भी गलतियाँ होती है तो दोस्तों उसे सुधारने के लिए आप लोगों को तुरंत से जो है वो आपत्ति दर्ज करना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों कहा गया है कि अगर आप लोग जैसे ही ज़मीन सर्वेक्षण की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है उसके बाद आप लोगों का जो भी पूरी पर्चा है जिसका वितरण करवाए जाएंगे, जो भी इसका प्रारूप होगा, जो भी इसकी नकल होगी कॉपी की, वो सारा आप लोगों को प्रकाशित कर दी जाएगी एवं अंतिम अधिकार अभिलेख भी आप लोगों को प्रकाशित किया जाने वाला है। तो दोस्तों इन सभी को आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जाँच कर लेना है। अगर किसी भी तरीके के आपको लगता है कि इसमें गलतियाँ हैं तो उससे आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स के अनुसार जो है वो जमा करके आप लोगों को उसे तुरंत जो है आपत्ति दर्ज करके आप लोग उसे वहाँ पे अपडेट करवा सकते हैं, सुधरवा सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग जो है वो इन सभी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हो तो आगे चल के आप लोगों को बहुत ही बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा इस तरीके से आप लोगों का जो संपूर्ण जानकारी था वो निकल करके आया हुआ था, जो कि मैंने आप लोगों को ऑफिशियल नोटिस के जरिए मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब भी आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी डाउट या फिर क्वेश्चन होगा तो आप लोग हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी मैं आप लोगों को इसी तरीके के और भी अलग अलग जो नए अपडेट हैं उसकी जानकारी देते रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हुआ तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।